डियर स्टूडेंट्स, बुक्स को लेकर लगातार आपके कमेंट्स आते रहते हैं और यहाँ पर हम आज वही बुक्स बताएंगे जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमें उन छात्रों की फ़िक्र है जो बेसिक बुक्स चाहते हैं, जिन्हें समझ में आसानी से आ जाए और जो उनके लिए अवेलेबल है, जिसे वो पढ़ सकते हैं और इवन इससे नोट्स बना सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे हम ऐसे बुक्स का नाम बताएंगे, बहुत सारे लोग शायद चौंक जाएं, लेकिन ये बुक्स वर्थ वाइल हैं। आप इनके नोट बना सकते हैं, समझ सकते हैं, कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हैं और इवन अच्छे नोट्स बनाकर आप एग्जामिनेशन हॉल में मेंस में लिख भी सकते हैं। चलिए, हिस्ट्री के लिए जो कुछ अच्छे बुक्स जो आपके लिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, आज हम उसकी बात करेंगे। और उन बुक्स की भी हम बात करेंगे जो बहुत सारे लोग उनके नाम सुनना चाहते हैं और शायद ऐसे बुक्स वो लेना चाहते हैं, उनकी भी चर्चाएं होंगी। लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स को बता दें कि आपको जो बुक्स हम बता रहे हैं, आप पहले उन बुक्स को लें और उसे आराम से पढ़ें, आसानी से समझ में आएगा। आप स्वयं इसके नोट्स अपने स्तर पे बना सकते हैं और फिर कंसेप्ट डेवलप करके मेंस के एग्ज़ाम में इवन लिख भी सकते हैं। प्रीलिम्स का भी काफ़ी सारा सेगमेंट यहाँ से कवर होगा। तीनों ही सेक्शन में, मॉडर्न, मेडिएवल और एंशिएंट में, दो ऐसे हम पब्लिकेशन बता रहे हैं जिनके तीनों ही बुक्स आपको लेने हैं। इसमें एक है प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, स्पेशल इश्यू आता है प्रतियोगिता दर्पण का, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आता है। इसमें आप अगर हिंदी वाले हैं तो ये आप ले लें। इसका नाम होता है अतिरिक्तांक। आप कहेंगे प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, इतिहास या किसी भी विषय का इसका स्पेशल इशू आता है। हम अभी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारतीय इतिहास के तीनों ही वॉल्यूम आप प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक ले लें। उसके बाद दूसरा टीच योर सेल्फ, भारतीय भवन पब्लिकेशन का आता है। ये बिहार और यूपी में काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली बिहार में। टीच योर सेल्फ जो ग्रेजुएशन में चलता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट इसमें है, लैंग्वेज बहुत सिंपल है और इससे आप अपना नोट्स बना सकते हैं। बाद में इसे आप इनरिच करते रहें, फैक्ट्स डालते रहें, लेकिन बेसिक जो नोट्स तैयार हो सकता है वो यहाँ से बहुत अच्छा तैयार हो सकता है। तो टीच योर सेल्फ आपको लेना है। इसका इतिहास आप बुक शॉप पर जाएंगे, डायरेक्ट कहेंगे टीच योर सेल्फ भारतीय भवन का हमें सारा वॉल्यूम दे दीजिए। इसमें वर्ल्ड में यूरोप का इतिहास अवेलेबल है। मिडिएवल में दो पार्ट है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल अलग अलग है। उसके बाद आधुनिक भारत, उसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास, तो 4 हो गया। और एक पांचवा इसका यूरोप का इतिहास आता है। ज़्यादा प्राइस नहीं है, 60 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपीज़, इसी तरह के सबके बुक के प्राइस हैं। तो टीच योर सेल्फ भारतीय भवन पब्लिकेशन का और प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, तीनों ही वॉल्यूम लेना है। यानी सारा मॉडर्न, मिडिएवल एंड एंशिएंट, ये तो बेसिक्स हो गए, ये लेना ही लेना है। और साथ में एक जो पीटी के आपके स्ट्रेंथन करेगा वो है लुसेंट या क्राउन का गाइड। ये साथ में आपको रखना है प्रीलिम्स के लिए, फैक्ट्स के लिए। आइए अब बात करते हैं कुछ इसके साथ सप्लीमेंट्री बुक्स लेना होगा। आधुनिक भारत में आपको हमने 2 बताया, एक और आप ले लीजिए अगर आप ले पाते हैं तब, और वो है स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा। दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, हमारा जोर स्पेक्ट्रम पे रहेगा। अगर आप ले सकते हैं तब, नहीं तो आप छोड़ दें। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हम जानते हैं कि किस तरह की परेशानियों से वो तैयारियां कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो आप टीच योर सेल्फ और प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक केवल लेकर और लूसेंट या क्राउन गाइड लेकर आप तैयारी करें। मेंस पीटी दोनों होगा। लेकिन अगर आप ले सकते हैं तो एक आधुनिक भारत में आप या तो बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, और इन दोनों में किसी एक को बात करेंगे तो हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। कोई एक लेंगे अगर तो स्पेक्ट्रम अगर आप ले सकते हैं तो ले लें। आधुनिक भारत आपका हो जाएगा होपफुली। पढ़ने को बहुत कुछ है और भी कई नाम हैं जो बताया जा सकता है, आवश्यकता नहीं है। मिडिएवल इंडिया में अगर आप आएंगे, मध्यकालीन भारत में एक बुक अगर आप ले सकते हैं तो आप ले लें सतीश चंद्रा की। सतीश चंद्रा की पहले हरिश्चंद्र वर्मा की भी बहुत अच्छी बुक आती थी, अभी भी आती है, अब हम उसकी बात नहीं करेंगे। सतीश चंद्रा आप ले सकते हैं तो आप ले लें, लेकिन अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप छोड़ दें। एकमात्र मेडिएवल हिस्ट्री में। उसके बाद अगर प्राचीन भारत में आए तो एक और बुक अगर आप ले सकते हैं, हम फिर से कह रहे हैं ले सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दें। ले सकते हैं तो रामशरण शर्मा की बुक आप एंशिएंट इंडिया, अच्छी बुक है, ये आप ले लें।
अब इसमें और भी कई नाम है। रोमिला थापर मौर्य काल पर शानदार बुक है। झान श्रीमाली की बहुत अच्छी बुक आती है, लेकिन हम उन सब सारी बुक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। आपको जो हमने 2 पब्लिकेशंस के बताए हैं उन दोनों को आपको अनिवार्य रूप से रखना है। ये हम आपको जो बता रहे हैं, ले सकते हैं तो ले लें, नहीं तो छोड़ दें। रामचरण शर्मा, अगर आप एंशिएंट में प्राचीन भारत में ले सकते हैं तो ले लें, नहीं तो आप छोड़ दें। तो नोट्स भी इससे आप बना सकते हैं और इससे आप कंसेप्ट भी बिल्ड कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इवन प्रीलिम्स के लिए भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए एक गाइड बुक हमने आपको साथ में दिया है। अब आपको ये बुक्स बार बार पढ़ना है। अच्छी बात यह है कि किसी भी बुक को, सेलेक्टेड बुक को आप बार बार पढ़ें, बजाय इसके कि कई सारे बुक्स हम आपको बता दें और खूब उलटते रहें। इससे नहीं समझ में आ रहा, उससे निकाल के देख रहे हैं, उससे नहीं समझ में आ रहा, उससे निकाल के देख रहे हैं, परेशान हो जाएंगे। आप एक ही 2 बुक को बार बार पढ़ें। और ये 2 बुक हमने आपको गाइड टाइप का बताया है। हालांकि ये टेक्स्ट बुक्स हैं, ये गाइड टाइप के दिखते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट बुक है। टीच योरसेल्फ तो प्योरली टेक्स्ट बुक है, और दर्पण का अतिरिक्तांक गाइड टाइप का है, लेकिन टेक्स्ट बुक ही है। आप इन दोनों को पढ़ें और कंसेप्ट बिल्ड करें, इवन नोट्स भी बनाएं। इसमें आपको तैयारी ये करना चाहिए कि बार बार पढ़ के प्रयास करना चाहिए कि आप नोट्स बनाएं। गुप्त काल पे, गुप्त काल को क्यों स्वर्ण युग कहते हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था गुप्त काल। इस तरह के नोट्स आपको बनाने चाहिए। क्यों हम कहते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का गुप्त काल स्वर्ण युग था? इस समय शासन में, शासक में, उसका सांस्कृतिक रूप से, वैदेशिक, देशिक सारे स्तर पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। तो डेवलप करें आप कंसेप्ट और लिखने का प्रयास करें। एक चीज़ आपको करना चाहिए, अगर आप नए हैं, दिक्कतें आती हैं, तो आपको नोट्स ऊपर करना चाहिए। ये बड़े कोचिंग से आप लेंगे तो बहुत सारे पैसे वो लेते हैं, आप छोड़ दें। लेकिन कुछ फोटो स्टेट शॉप्स में इनके नोट्स मिलते हैं। ये आप पटना कॉलेज के सामने अंदर गली में मार्केट है, वहाँ पे ले सकते हैं, या आप मुखर्जी नगर से ले सकते हैं। अगर संभव हो तो 1000 रुपये के अंदर अगर अच्छे नोट्स, पूरा हिस्ट्री का आपको मिल जाए तो ये आपको लेना चाहिए। इससे ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि क्यों हम गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। या सिंधु सभ्यता की विशेषताओं का उल्लेख करें, सिंधु सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य का विस्तार। तो ये सब एक नोट्स रहेगा, तो आपको एक पैराग्राफ टाइप का अच्छा लगेगा, जिसमें कंसेप्ट आपको एक जगह दिया रहेगा। तो आपको नोट्स बनाना है या नोट्स इकट्ठा कर लेना है और तब पढ़ें। इतिहास में नोट्स का बहुत वैल्यू है, और नहीं तो नोट्स बनाना होगा। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आपको बाई करना होगा, ख़रीदना होगा। अभी तो लॉकडाउन है, ये बुक्स अभी आप खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा, सरकार हमें इजाज़त देगी, मार्केट में जाकर ये बुक्स आप खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और फिर ये बहुत वर्थ वाइल अच्छी बुक्स हैं, इसे आप बार बार पढ़ के अच्छा कंसेप्ट भी बिल्ड कर सकते हैं। टेक केयर।